जय हिंद। आइए अब जैसा आप लोगों ने टाइटल में देख लिया है, इस वीडियो में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे, यह पढ़ने का प्रयास करेंगे कि एक मनी बिल और एक ऑर्डिनरी बिल, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग पूरे के पूरे पॉइंट वाइज समरी देखने का प्रयास करेंगे। जैसे मनी बिल होता है ना, कि जो कि सिर्फ और सिर्फ सरकार के द्वारा मतलब इंट्रोड्यूस किया जाता है, स्पीकर का इसमें योगदान होता है, इसे प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकते, और तमाम प्रावधान जो है हम मनी बिल के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से यह कंसोलिडेटेड और कंस्टिजेंसीज फंड ऑफ इंडिया से संबंध रखता है, टैक्स का अल्ट्रेशन, इम्पोजिशन, इन तमाम रिमिशन से संबंधित होता है। तो मनी बिल के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ डिफ्रेंशिएट करने का प्रयास करेंगे कि एक ऑर्डिनरी बिल, एक सामान्य सा बिल, ठीक है, और एक मनी बिल, इन दोनों में भिन्नताएं क्या होती हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है, इसके बारे में देखिए। ऑर्डिनरी बिल को जान लेते हैं पहले। ऑर्डिनरी बिल में क्या हो गया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो गया, या कोई सिंपल सा बिल है, कोई नया कानून जो है टेबल हो रहा है, मतलब ठीक है, वही चीजें हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले कि इसका इंट्रोडक्शन। तो कोई भी ऑर्डिनरी बिल होते हैं ना, वो जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी एक सदन के फ्लोर ऑफ द हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन जो मनी बिल होता है, यह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्लियर है, जो मनी बिल है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। पहला तो डिफरेंसेस है, और इसमें जो है लोकसभा, राज्यसभा, ऑर्डिनरी बिल कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। दूसरा है कि आइदर बाय मिनिस्टर और द प्राइवेट मेंबर बिल। देखो, विधायिका की शक्ति जितने भी संसद के मेंबर हैं सभी के पास होती है। तो जो भी एज ए प्राइवेट इंडिविजुअल मेंबर है, उन्हें लगता है कि, और वह अपोजिशन में, उन्हें लगता है कि सरकार हमारी बातें नहीं मान रही है, या फिर जो रूलिंग पार्टी में भी है, वैसे भी कोई इंडिविजुअल व्यक्ति कोई एक नया कानून लाना चाहता हो, तो उसे भी संविधान अधिकार देती है कि आप पार्लियामेंट में एक नए बिल को इनिशिएट कर सकते हैं। तो कोई भी ऑर्डिनरी बिल होती है तो उसमें प्राइवेट मेंबर भी ला सकते हैं, और मंत्री वगैरह को तो खैर, क्योंकि वो सरकार में है, रूलिंग पार्टी से है, तो वो अमेंडमेंट बिल और जितने भी तरह के बिल हैं वो लाते हैं। लेकिन जो मनी बिल है सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर के द्वारा लाएगा, इसे कोई आम जो है कह सकते हैं कि मेंबर नहीं ला सकती है। इसके पीछे कारण है कि सरकार के जो है संचालन में, गवर्नेंस में फंडिंग की आवश्यकता होती है, प्रोग्राम और स्कीम्स में बहुत मनी की रिक्वायरमेंट होती है, और वह रन किया जाता है रूलिंग पार्टी के द्वारा। तो उसके जो मंत्री हैं उन्हीं के द्वारा जो है वो पैसों का खर्च वहन सब किया जाता है। इसीलिए इसका प्रावधान है कि सिर्फ मिनिस्टर के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, नॉट बाय एनी प्राइवेट इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा और द राज्यसभा। इज दैट क्लियर? दूसरा है कि इंट्रोड्यूस विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं, इन्हें प्रियोर राष्ट्रपति से रिकमेंडेशन लेने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। ये जो है बिना किसी रिकमेंडेशन के, मतलब राष्ट्रपति से ये आज्ञा नहीं लेती कि हम इसे इंट्रोड्यूस करें या नहीं। इंट्रोड्यूस करने के बाद राष्ट्रपति से हस्ताक्षर लेने के लिए भेजते हैं। इसमें क्या है कि ओनली इंट्रोड्यूस आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो मनी बिल होता है वह प्योर कह सकते हैं कि रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट दे देते हैं, उसके बाद ही इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, टेबल किया जाता है पार्लियामेंट के लोकसभा में। इज दैट क्लियर? नाउ आगे है फोर्थ पॉइंट, अमेंड रिजेक्ट बाय द राज्यसभा। देखिए, कोई भी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, स्पेशल मेजोरिटी से पारित करना हो, सिंपल मेजोरिटी से पारित करना हो, किसी भी प्रकार का बिल हो, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोविजन को अमेंडमेंट लाना हो, संशोधन करना हो, वो सारे के सारे अमेंडमेंट और रिजेक्शन का पावर लोकसभा और राज्यसभा में जो है इक्वल होता है, ठीक है। कोई भी ऑर्डिनरी बिल जिसमें कि राज्यसभा भी संशोधन कर सकते, उतनी ही पावर है जितनी लोकसभा की है। कोई भी संशोधन में, कोई भी ऑर्डिनरी बिल में, मतलब कोई भी बिल अपार्ट फ्रॉम द मनी बिल। इज दैट क्लियर? बट लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, द मनी बिल कैन नॉट अमेंड बाय द राज्यसभा और रिटर्न। मनी बिल जो है वह राज्यसभा के द्वारा अटेंड कह सकते हैं, इसे रिटर्न भी नहीं किया जा सकता, और ना ही इसमें कोई संशोधन लाया जा सकता। वह इसलिए क्योंकि जो सरकार की चलाने की जिम्मेदारी होती है वह लोअर हाउस के मेंबर और सरकार की होती है। राज्यसभा जो है हाउस ऑफ द एल्डर्स है,
they indirectly elected, they not elected directly, so that all the powers related to the money bill vested in the hand of the Lok Sabha members or the government. Is that clear? तो जो भी शक्तियां निहित है वह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में निहित है, सिर्फ मनी बिल से संबंधित। इसमें राज्यसभा का कोई उतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं हो सकता। राज्यसभा चाहे तो 14 दिन के लिए रख सकती है या फिर कुछ रिकमेंडेशन सुझा सकती है, लेकिन उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना ये पूरे के पूरे जो है वह लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। राज्यसभा इसमें कोई भी संशोधन नहीं ला सकती है और बिना राज्यसभा के संशोधन के इसे पारित भी किया जा सकता है। पॉइंट 5वां कि डिटेन्ड बाय राज्यसभा फॉर द 6 मंथ मैक्सिमम। कोई एक ऑर्डिनरी बिल होती है, उसे अगर राज्यसभा चाहे तो 6 महीने के लिए जो है लटका सकती है। इस डेट के लिए 6 महीना मैक्सिमम पीरियड है। और यह है लोकसभा में मनी बिल से संबंधित कि मनी बिल को राज्यसभा 14 दिनों से अधिक अपने पास नहीं रख सकती। 14 दिन से अगर अधिक रखने का प्रयास करती है तो माना जाएगा कि राज्यसभा ने बिल को पारित कर दिया है। ठीक है, तो 14 दिन से, क्योंकि देखो मनी जो होती है ना, वो खर्च जो होता है, अगर खर्च ही राज्यसभा रोक लेगी 6-6 महीने के लिए तो सरकार चलेगा कैसे? और सरकार को भाई एक घर चलाने के लिए कितनी पैसों की आवश्यकता होती है? अगर आपके पास 15 दिन पैसा ना हो तो आपकी स्थिति कितनी डामाडोल हो जाती है। सिंपल सा, पूरे के पूरे देश को रन करना है और पैसों की आवश्यकता हर एक स्कीम में, हर एक पॉलिसी में, हर जगह इसकी आवश्यकता होती है। इमरजेंसी होता है ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन में, क्योंकि लोकसभा जो है रियल कह सकते हैं ना कि वॉइस ऑफ द पीपल, विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड एंड लोकसभा के द्वारा ही सरकार जो है संचालित होती है। तो इसीलिए पूरे के पूरे अधिकार इससे संबंधित लोकसभा को दिए गए हैं। तो 14 दिन से अधिक, 14 डेज से अधिक जो है राज्यसभा इस बिल को अपने पास नहीं रख सकती। आगे है डज नॉट रिक्वायर सर्टिफिकेशन ऑफ द स्पीकर। देखो मैंने पहले ही बताया कि मनी बिल है या नहीं, इसका निर्धारण स्पीकर के द्वारा किया जाएगा और स्पीकर का डिसीजन फाइनल होगा। इसमें कोई भी कोर्ट वगैरह में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता और यह संविधान में प्रावधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को अधिक पावर दिया गया है एज कंपेयर टू चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो हु विल डिसाइड वेदर द मनी बिल और नॉट? इट इज द इन द हैंड ऑफ लोकसभा स्पीकर। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट देते हैं। जब भी मनी बिल लोकसभा से पारित हो जाता है और राज्यसभा जब भेजा जाता है तो कह सकते हैं कि वहां सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं उसमें स्पीकर के कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब मनी बिल भेजा जाता है तो उसमें स्पीकर की सर्टिफिकेट के साथ जाता है, मुहर के साथ जाता है कि यह मनी बिल है और आपको 14 दिन से अधिक आप राज्यसभा में नहीं रख सकते। क्लियर है? अब है कि 7वां प्रावधान, 7वां प्रोविजन पढ़ते हैं कि सेंड बाय पार्लियामेंट टू प्रेसिडेंट आफ्टर अप्रूव्ड। जब दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया जाता है कोई भी ऑर्डिनरी बिल तो उसे फिर प्रेसिडेंट के पास हस्ताक्षर के लिए, राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है ताकि राष्ट्रपति उसमें अपना रबर स्टाम्प लगाकर जो है बिल को एक्ट हो और कह सकते हैं एक्ट बन जाने के बाद ही हम उसे इन्फोर्स कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट इन्फोर्स एनी बिल until and unless we got the permission or assent of the President of India. Is that clear? आगे है मनी बिल जो है सेंड टू द प्रेसिडेंट इवन आफ्टर पास्ट ओनली इन द लोकसभा। मनी बिल जो है लोकसभा में पारित करके भी भेजा जा सकता है। इसमें राज्यसभा का अगर नहीं भी हम वहां पारित किए तो भी चलेगा और इसमें जो है राष्ट्रपति का जो है साइन कर ही देते हैं, इसमें छोड़ते नहीं है क्योंकि प्रियर रिकमेंडेशन ऑलरेडी लिया जा चुका है। ठीक है, आगे है प्रेसिडेंट रिटर्न अप्रूव्ड एंड सस्पेंशन। देखो जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं ना उसमें प्रेसिडेंट चाहे तो उस बिल को रिटर्न कर देते हैं, चाहे तो उसमें एसेंट मतलब हस्ताक्षर कर देते हैं और चाहे तो उसे सस्पेंसिव वीटो लगाकर एज इट इज पड़े रहने दे सकते हैं। ऑर्डिनरी बिल में यह उनके पास शक्तियां हैं। ठीक है, सस्पेंसिव वीटो के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन जो मनी बिल होता है उसमें वो रिजेक्ट कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकते। लेकिन यह मूलतः रिजेक्ट भी नहीं करते क्योंकि प्रियर परमिशन इनके द्वारा ऑलरेडी लिया जा चुका है। ओनली इंट्रोड्यूस आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के द्वारा ही इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो मतलब
प्रेसिडेंट खुद इसे रिकमेंड कर रहे हैं तो उसे अप्रूव ही करेंगे। तो ये मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल में डिफरेंसेस था, अमूल चमूल जो कह सकते हैं कि भिन्नताएं एक साधारण बिल में और एक मनी बिल में। क्या क्या भिन्नता था, क्या डिफरेंसेस था, क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन था, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। इज दैट क्लियर? तो अब हम इसे यहीं समअप करते हैं। एंड इफ देयर वेर एनी क्वेरीज, कमेंट, सजेशन, एडवाइस, यू मे कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। And that's all. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. Thank you once again. Have a great day.